गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन होम क्लास में आपका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने कल से जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था रोडिस थ्योरम। तो रोडिस थ्योरम और लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, इसी टॉपिक पे हमने टेक्स्ट बुक्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और इन्हीं दोनों थ्योरमों को हमने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया था। आई होप आप सब ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और अच्छे तरीके से नोट भी किया होगा, इसका नोट भी बनाया होगा और इसको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो इसी बेसिस पे हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज चलिए इस टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज 5.8 है इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज का एक और क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ एफ सच दैट, जिसमें एक इंटरवल इसकी डोमेन है और सेट ऑफ रियल नंबर्स की रेंज है। सो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें डोमेन है इंटरवल -5 एंड 5 और इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इज ए डिफरेंशिएबल, ये कह रहा है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। साथ में कह रहा है एंड एफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। सो तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें डोमेन दी है एक क्लोज इंटरवल -5 और 5, साथ में उसकी रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसमें इसने कहा कि एफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो इंटरवल में जो वैल्यूज़ हैं, एंड वैल्यूज़, स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज़ -5 एंड 5, और हमने प्रूव करना है। एक तो इस फंक्शन में हमने प्रूव करना है कि एक उसने दिया हुआ है कि एफ एक्स डज नॉट वैनिश, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। चलिए, वी हैव हमें जो फंक्शन दी है जिसमें डोमेन है एक क्लोज इंटरवल -5 to 5 और रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू रोडिस थ्योरम, इसमें रोडिस थ्योरम में क्या कंडीशंस होती हैं पहले हमने वो देखनी है। एक तो एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, साथ में दूसरी कंडीशन होती है एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होता है। देन देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू सी इन ए बी, तब एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है सी ए बी के बीच में, साइज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये थी रोलर थ्योरम और उसकी कंडीशंस। लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जो फंक्शन है कि बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा है एफ एक्स डज नॉट वैनिश, ये जो एफ एक्स है वो ख़त्म नहीं हो रहा, और जो चीज़ ख़त्म ना हो दैट मीन्स वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो रहा है। वैनिश का मतलब होता है कि एफ एक्स डज नॉट वैनिश मीन्स जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो रही। तो इट मीन्स अगर एफ एक्स वैनिश नहीं हो रहा है तो इसका एफ डैश एक्स जो है वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो रोलिस थ्योरम में तो तीन कंडीशंस है, साथ में एफ डैश सी ज़ीरो के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि हमारे क्वेश्चन में एफ एक्स डज नॉट वैनिश, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन एफ एक्स डज नॉट वैनिश। अगर एफ एक्स वैनिश नहीं करेगा इट मीन्स एफ डैश सी भी ज़ीरो के बराबर, एफ एक्स वैनिश नहीं करेगा मीन्स एफ एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स एफ डैश सी भी फिर हमारा ज़ीरो के बराबर। अगर एफ एक्स वैनिश नहीं करेगा इट मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर एफ एक्स वैनिश नहीं करेगा, वैनिश नहीं करने का मतलब होगा कि ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो एफ डैश एक्स भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और अगर एफ डैश एक्स ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो एफ डैश सी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। सो अगर एफ डैश सी ज़ीरो के बराबर हो तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होते हैं, लेकिन अगर एफ डैश सी ज़ीरो के बराबर ना हो तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर एफ डैश सी भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल नहीं होंगे। जब एफ डैश सी ज़ीरो के बराबर होता है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर एफ डैश सी ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसलिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल नहीं होंगे। दैट मीन्स एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए की जगह है -5 इज़ नॉट इक्वल टू बी की जगह है 5। So f of a is not equal to f of b means f of minus a is not equal to f of 5. f of minus 5 is not equal to f of 5. Hence proved. यही हमने प्रूव करना था कि f of minus 5 is not equal to f of 5. चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम MVT
फॉर द फंक्शन कौन सी दी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी, जिसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की 4 है। तो इंटरवल बना, क्लोज इंटरवल बना, ए की जगह 1 है, बी की जगह 4, 1 and 4। सो वी हैव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एंड इंटरवल कौन सा है, ए की जगह 1 है और बी की जगह 4 है। अब ये मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करनी है। तो आपको पता है कि रोलिस थ्योरम में तो 3 कंडीशनें थी और एफ डैश सी 0 का बराबर था, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में 2 ही कंडीशनें हैं और एफ डैश सी जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए के बराबर है। तो चलिए पहले इसकी कंडीशन चेक करते हैं। नंबर 1, नाउ एफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल, एक तो ये पॉलिनोमियल है, सो इट इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 1 4, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूस है। नंबर 2, आल्सो इसकी डिफरेंशिएशन करके देखो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एफ डैश एक्स हो गया एक्स स्क्वायर की 2x और माइनस एक्स की 1 है, 1 इंटू 4 हो गया, और एक्स की आ गई 4, 1 इंटू 4 हो गया 4, तो माइनस 4 साथ में माइनस 3 की कांस्टेंट है तो 0। सो एक्स स्क्वायर की 2x और माइनस 4x की माइनस 4, क्योंकि एक्स की 1 है, 1 इंटू माइनस 4 होगा माइनस 4, और ये माइनस 3 है तो ये कांस्टेंट है इसकी 0। सो एफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। तो हमने देखा विच एग्जिस्ट्स इन द ओपन इंटरवल 1 4, तो हमने देखा जो हमारी फंक्शन है वो पॉलिनोमियल होने के नाते कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल में, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स भी निकल सकता है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है ओपन इंटरवल 1 4 में। सिंस एफ एक्स सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस, since f x satisfies both the conditions, therefore there exists some value c in interval कौन सा है 1 4, open interval 1 4, therefore there exists some value c in open interval 1 4 such that f dash c कितना होना चाहिए, f of b माइनस f of a अपान b माइनस a। तो ये f dash c क्या है, चलिए f dash c इज इक्वल टू f of b माइनस f of a माइनस अपान b माइनस a, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें 2 ही कंडीशन चेक करनी थी और साथ में इसमें एफ डैश ई 0 नहीं बल्कि एफ डैश ई की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये एफ डैश सी क्या है, तो इक्वेशन नंबर 1 में चलिए, अगर हम एक्स की वैल्यू सी पुट कर दें तो ये बन जाएगा एफ डैश सी, तो यहाँ पर भी एक्स सी है और यहाँ पर भी एक्स सी है, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एक्स के बदले सी ले लो तो ये बन जाएगा एफ डैश सी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2c माइनस 4, क्योंकि एक्स की जगह यहाँ पर भी सी लेना है, यहाँ सी लिया तो यहाँ भी सी लेना है, तो 2c माइनस 4, तो एफ डैश सी के बदले आ गया 2c माइनस 4। अब एफ ऑफ बी, बी क्या आपका 4, बी क्या आपका 4, तो बी आपका 4 है, तो इक्वेशन में 4 डालिए, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये हो गया एफ ऑफ बी, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, वो एक्स आपका, अब एक्स की जगह 4 डालना आपने, क्योंकि बी आपका 4 है तो एक्स की जगह 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, और दूसरी जगह ए आपका क्या है 1, अब एक्स की जगह 1 डालना है, माइनस माइनस एफ ऑफ ए क्या डालना है, एक्स की जगह 1 डालना है इक्वेशन में। सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये क्या हुआ 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 इंटू 4 हो गया 16 माइनस 3, और दूसरा माइनस बाहर फार्मूले का, एफ ऑफ बी माइनस बीच में है, फिर एफ ऑफ ए क्या बना 1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 3, तो 2c माइनस 4 किसके बराबर हुआ, 16 में से 16 0 तो रह गया माइनस 3, और इसका माइनस बार है, माइनस 4 और माइनस 3 हो गया माइनस 7 में से 1 निकला तो माइनस 6, तो 2c माइनस 4 किसके बराबर है माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 अपान 3, नीचे क्या था बी माइनस ए, नीचे क्या था बी माइनस ए हो गया, बी था आपका 4 और ए था 1, 4 माइनस 1 3, नीचे 3 3 चल रहा है, 2c माइनस 4 कितना हुआ माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 अपान 3, सो 2c माइनस 4 कितना हुआ 6 में से माइनस 3 कीजिए तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 3 कट गया तो 1, ये बी माइनस ए जो है ये 4 माइनस 1 ये 3 3 नीचे आ रहा है साथ में, तो 2c माइनस 4 कितना हुआ 1, और 2c ये माइनस 4 को 1 के पास ले आओ तो 2c इक्वल टू 1 प्लस 4 हो गया 5, तो c की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 हो गया 5 अपॉन 2, तो 5/2 होता है डाई, और डाई 1 और 4 के बीच में होता है नहीं, क्योंकि 1 के बाद 2 2 के बाद 3, सो 1 और 4 के बीच में डाई आता है, यस c इज इक्वल टू 2.5 विच बिलोंग्स टू 1 एंड 4, तो जो कंडीशन उसने कही थी कि जो देर इज सम वैल्यू c
इन ओपन इंटरवल 1 and 4। तो एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए सी की जो 1 और 4 के बीच में आए, क्योंकि इंटरवल 1 4 था तो सी की वैल्यू 2.5 आई जो 1 और 4 के बीच में है, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो इसी से हमारी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपके लिए इंटरवल दिया है 1 and 3। इसका फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 1 3, इंटरवल 1 3 है। एंड इसकी डिफरेंशिएशन करके देखो एफ डैश एक्स होएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, एक्स क्यूब की आएगी 3x स्क्वायर, 3x और 3 माइनस 1 फार्मूला होता है nx n माइनस 1। सो 3x 3 नीचे आया 3x स्क्वायर 3x n माइनस 1, एन क्या आपका 3 माइनस 1 हो गया 3x स्क्वायर, 3 में से 1 निकालोगे तो 3 नीचे, फिर x का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 में से 3 में से 1 निकालोगे तो 2, 3x स्क्वायर, 2 नीचे आएगा 2 5 10x, क्योंकि 2x की 5 अपना है और x स्क्वायर की 2x, 2x इंटू 5 हो गया 10x, माइनस x की डिफरेंशिएशन 1 है, 1 इंटू माइनस 3 हो गया माइनस 3। तो एफ डैश सी क्या होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो इसी में लास्ट तरीके से जिसने फार्मूला यूज़ किया है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए, सी की वैल्यू निकलेगी और जो सी की एफ डैश सी आपको पता है एफ डैश सी कितना होगा वो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 है। तो जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके बी पहले आप लेंगे 3, ये इसमें डालेंगे 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की जगह 1 है और एक्स की जगह 1 डालेंगे आप, ए की जगह जो 1 हो एक्स 1 डालेंगे, 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए नीचे बी माइनस 1, 3 माइनस 1 नीचे क्या आएगा 2। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू निकलेगी वो इंटरवल 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो इसी से आपकी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिस थ्योरम ये ख़त्म हुआ। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और होमवर्क में मुझे सेंड कीजिए और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।